सेना की बात हो रही है, हमारे परिवारों में से बहुत सारे लोग सेना में रहे हैं और हम लोग जिस पृष्ठभूमि के हैं, हम खेती किसानी वाले लोग हैं। और जितना बॉर्डर पर इस समय जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनमें से 80 से 90% खेती किसानी वाले करने वाले बच्चे ही हैं और हमारे परिवार के सदस्य वहाँ पर हैं। देखिए, देश में युद्ध होना, किसी देश से युद्ध करना, मैं समझता हूँ कोई जल्दबाजी करना किसी भी चीज़ में, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और युद्ध के परिणाम कई बार अच्छे भी नहीं निकलते, लेकिन कई बार आवश्यकता के अनुसार युद्ध लड़ना पड़ता है। पाकिस्तान, हमने जब से देखा या जब से सुना, जब से पढ़ा और जब से उसका जन्म हुआ है, जब से लेकर अब तक वो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में पहले नंबर पर खड़ा हुआ है और समय समय पर विश्वासघात करता है। और अनेकों नेता हुए, पहले आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, अंदर तक घुस के उस समय भी सेनाओं ने वीरता अपनी दिखाई। और इंदिरा गांधी जी के समय में जो हुआ, मैं समझता हूं आज के समय में उस चीज को दोहराने की जरूरत थी। जब हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी या दल के व्यक्ति होते हैं तो कई बार आम लोगों से भी ज्यादा सोचकर हम लोगों को बोलना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे एंकरों को मौका मिल जाए देशद्रोही साबित करने का। तो ऐसा समझिए, सोच समझकर बोलना पड़ती है कई चीजें। लेकिन मैं जिस दल पार्टी में हूँ उसमें हमारे माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सेना के लिए उस समय पर रक्षा मंत्री रहते हुए इतना बड़ा काम किया कि जो सैनिक हमारे शहीद होते थे पहले बॉर्डर्स पर, अलग अलग जगहों पर, कभी उनके शहीदी शव हमारे परिजनों के पास तक नहीं पहुंच पाते थे, गांव तक नहीं पहुंचते थे। बिल्कुल सही। लेकिन उस समय नेताजी ने जो इतना बड़ा काम किया कि आज के समय में जो भी हमारी शहादत होती है वो गांव तक, गली तक, मोहल्ले तक, शहर तक पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी उस समय की बात है, बहुत बड़ी बात। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगा जी कि इस समय पर पूरे देश को इकट्ठा रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे इश्यू हैं जिसमें हम पक्ष और विपक्ष कर सकते हैं और कई बार चलती भी हैं सियासतें। इसके बाद जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लड़ाई है जो अभी चल रही है, हालांकि पाकिस्तान तो छद्म युद्ध हमेशा लड़ता ही रहता है, आतंकवादी भेजकर, कभी किसी और तरह की सियासत करके, और कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। हम पूरी तरीके से, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, सरकार कोई निर्णय ले रही है हम उसके साथ खड़े हुए। मैं एक लास्ट बात कहते हुए कि ट्रम्प कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले जी, उनकी क्या हिम्मत और क्या हैसियत हमारे बीच में। अरे जब वियतनाम की जंग हुई 1962 से शुरू होकर और 1972 तक 10 साल तक वो लड़े। एक छोटा सा वियतनाम देश है, अमेरिका का बिल्कुल दिमाग दुरुस्त कर दिया और हार कर उन्हें लौटना पड़ा। उनको अपने हथियार बेचने हैं, देश और दुनिया में लड़ाइयां उन्हें करानी है, लड़ाइयों के पीछे डर दिखाना है, अपनी टेक्नोलॉजी हथियार बेचकर उनका काम चल रहा है, यही उनका धंधा है। तो अमेरिका जैसे देश से या ट्रम्प जैसे आदमी से हमें क्या सलाह लेने की जरूरत है। मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बड़े भाई बैठे हैं या आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा इनसे कि हमें ट्रम्प जैसे लोगों से अपने अंदर, अपने देश के आंतरिक मामलों में कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है।